हजरत यूसुफ अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। उन्हें घर की याद बुरी तरह सता रही थी। उनका जी चाह रहा था कि सारे बंधन तोड़कर एक ही जस्त में अपने घर पहुंच जाएं। उन्होंने आखिरी बार बड़े दर्द भरे अंदाज में पलट कर देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई उनका प्यारा घर, उनका घराना, बाप के साए में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और वो हर चीज़ जो उन्हें अच्छी लगती थी उनसे छिन गई है। वो उन्हीं सोचों में गुम थे कि उनका पाँव किसी चीज़ में फंस गया जिससे वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। काफिले में मौजूद एक ताजर ने एक मोटी सी गाली दी और बेचारे हजरत यूसुफ की पीठ पर कोड़ों की बारिश कर दी। ए इब्रानी लड़के, अहमक न बनो। हाँ, हमारे कोड़ों के इशारों पर नाचना सीखो। उसकी आवाज में बला का गरूर था। हजरत याकूब के नाज़ों पला बेटा डगमगाता हुआ उठ खड़ा हुआ। आंखों में शिद्दत दर्द से गरम गरम आंसू तैरने लगे, लेकिन आखिर वो संभल गया। एक आज़ाद पंछी जिसने सदा खुली फिजाओं में सांस लिया हो, जो जिंदगी भर कायनात को अपनी मुट्ठी में लिए फिरा हो। जब उसके पर कतर दिए जाएं या पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो ये असीरी उसकी जिंदगी में कितनी तलखियां भर देती है। हजरत यूसुफ की कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। काफिला रवां दवां था कि इतने में कहीं दूर किसी गडरिये के खेमे करीब आते दिखाई दिए। कोई बंसरी बजा रहा था और उसकी सुरीली तान हवा के दोष पर सवार सारी फिजा में गर्दिश कर रही थी। उस आवाज के कान में पड़ते ही हजरत यूसुफ को अपने सुहाने ख्वाब याद आ गए जो उनके जहन पर बुरी तरह सवार हो चुके थे। उस वक्त उन्हें पुख्ता यकीन था कि उन ख्वाबों के जरिए खुदा उन्हें ये बताना चाहता है कि एक दिन वो जरूर हाकिम बनेंगे। उनका जहन उलझने लगा। इतने सुहाने ख्वाब और उनकी इतनी भयानक ताबीर। उन्होंने तो हाकिम बनने का सोचा बल्कि यकीन कर लिया था, लेकिन आज वो गुलाम बन चुके थे। बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ा हुआ जर खरीद गुलाम जिसे उनके सके भाइयों ने कोड़ियों के मोल बेच डाला था। तमाम खुदा का पाक रूह जो उस गड्ढे में उनसे हम कलाम हुआ था अब भी वहां मौजूद था। हजरत यूसुफ खुदा की उस हुजूरी को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को उस जात के सुपुर्द कर दिया था जिसके इख्तियार में सब कुछ है। उन्होंने इरादा कर लिया था कि उन्हें जहां भी काम करना होगा वो अपने आका की बिल्कुल ऐसे ही खिदमत करेंगे जैसे वो खुदा की खिदमत कर रहे हों। इस तरह घटिया से घटिया काम में भी उनका ज़मीर मुतमिन रहेगा। मक्कार लड़का हद्दाद सिरकता हुआ हजरत यूसुफ के पास आया और बड़े शौक अंदाज में आंखें मारते हुए बोला, देखो मैं तुम्हें कुछ गुर सिखाता हूँ। यकीन जानो गुलामी में भी जिंदगी मज़े से गुजरेगी। पते की बात तो यह है कि जितना काम कर सकते हो करो और दूसरे गुलामों के बल पर जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। कभी उधर पड़े रहो, कभी उधर डंडी मारो। फिर कुछ छूटे सच्चे बहाने घड़ लिए, क्या समझे। ऐसे में प्यास की शिद्दत से निढाल खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए उमर सीधा गुलाम ने सोचा, ये लोग यहाँ हमें पीने को पानी भी देंगे या नहीं। इतने में उनकी नजर उन ताजरों पर पड़ी जो खा पी कर ताजा दम हो रहे थे। उस गैर इंसानी हरकत पर उसे ताव आ गया और फिर चिंघाड़ते हुए कहा, अय्यूब हमें भी पानी पिलाओ। ऐसा ना हो कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हम आधे भी ना रहें।
इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, कुछ भी ना कमा पाओगे। अय्यूब ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर बड़े नपे तुले कदम उठाता हुआ पानी की छागल मुंह से लगाए उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने रुककर दांत किचकिचाकर बोला, गलीज, अपना मनहूस मुंह बंद रख। पानी चाहिए ना, ये ले पानी। ये कहकर उसने छागल उसके मुंह पर उंडेल कर खाली कर दी और बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें पानी सिर्फ शाम को मिलेगा और वो भी ऊंटों को पिलाने के बाद, समझे? इससे पहले कोई दूसरा शख्स गंदी जुबान इस्तेमाल करता। हजरत यूसुफ ने बड़ी आजिज़ी से कहा, आका, आप इसे पानी पिला दीजिए, मैं आपके ऊंटों को पानी पिला दूंगा और चारा भी खिला दूंगा। आप जो काम कहेंगे मैं खुशी से कर दूंगा। हैरत की बात तो यह है कि वो बूढ़ा गुलाम हजरत यूसुफ की इस नेकी से खुश होने की बजाय और खफा हो गया और बजाय शुक्रगुजार होने के उन्हें बुरा भला कहने लगा कि यूसुफ ने अय्यूब की मिन्नत समाजत और खुशामद क्यों की। जहां तक हजरत यूसुफ की आजिज़ी का ताल्लुक है, अय्यूब को उनकी ये बात बहुत भाई। वो उसकी नजरों में जचने लगे और ये जानकर तो उसे और भी खुशी हुई कि उस इब्रानी लड़के को मिस्री ज़बान भी थोड़ी बहुत आती है। इसके अलावा वो कुछ पढ़ा लिखा भी है। अब काफिला दरिया नील के किनारे आगे बढ़ रहा था। दूर से हजरत यूसुफ को वो अहराम नजर आ रहे थे जो मरहूम मिस्री बादशाहों की यादगारें थीं। हजरत यूसुफ तो शुरू ही से सकाफत के दिलदादा थे। उन पर नजरें पड़ते ही गैर मुल्की कल्चर में दिलचस्पी के जज्बे ने जोश मारा और वो अय्यूब से मिस्री जिंदगी के बारे में पूछने लगे। ताजर ने बड़े फख्र से कहा, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम्हारे घराने के किसी शख्स ने आज तक मिस्र की सरजमीन पर कदम भी नहीं रखा होगा। लेकिन हजरत यूसुफ ने उसकी तवक्को के बरअक्स उसे बताया कि उनके परदादा इब्राहीम कुनआन में पड़ने वाले एक बड़े कहत से बचने के लिए मिस्र गए थे। हाँ, आज भी अक्सर कहत से बचने और अपने मवेशियों को बचाने के लिए चरवाहे ऐसा ही करते हैं। गर्मी की शिद्दत में अब मजीद इजाफा हो चला था। चिलचिलाती धूप वजूद को भूने दे रही थी। अय्यूब ने एक भरपूर अंगड़ाई ली और ऊँग गया। हजरत यूसुफ ख्यालों ही ख्यालों में अपने परदादा के उस दौर में पहुंच गए जो उन्होंने मिस्र में गुजारा था। वो सोचने लगे, बदकिस्मती से उन्होंने ये कदम जरूर घबराहट के आलम में उठाया होगा। इसके लिए उन्होंने खुदा से रहनुमाई भी हासिल नहीं की होगी। यही वजह है कि जो ही वो वहां पहुंचे मुश्किलात में घिर गए। आखिरकार फिरऔन यानी मिस्र के बादशाह का अजीम शहर नजर आने लगा। काफिला अपनी मंजिल पर तकरीबन पहुंच चुका था। खुले मैदानों, वसी चरागाहों, हसीन वादियों और दूर दूर तक फैले मज़ाहिर फितरत की गोद में पलने वाला ये नन्हा चरवाहा जब इन वसी शाहराहों और बुलंद ऐवानों में से गुजर रहा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शहर के बड़े बड़े दरवाजे, मुख्तलिफ देवताओं के सुनहरे मंदिर और हर तरफ ठाठे मारता हुआ लोगों का हजूम, इन सब चीजों ने उसे हैरान कर दिया। और सबसे बढ़कर फिरऔन का महल जो बजाते खुद एक शहर से कम न था, देखकर तो उनका दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा। कितने इत्मीनान की बात थी कि वो उन हालात में तन्हा नहीं थे, बल्कि खुदा ने बार बार उन्हें तसल्ली दी कि मैं तेरे साथ हूं। तेरे परदादा की मिस्र में आमद तो मेरी मर्जी के खिलाफ थी, लेकिन तेरा यहां आना मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक है। मेरी राहों पर चल और बेदाग रह।
काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था कि अचानक अय्यूब ने रुकने का हुक्म दिया। उसकी नजर एक मिस्री पर पड़ी थी जिससे वह बखूबी वाकिफ था। वो बड़ी राजदारी से उसके करीब गया और कहने लगा, याबल मुअज़्ज़ज़ सिपा सलार, कुतिफार के लिए मेरे पास एक खास गुलाम है। इस मिस्री ने कारोबारी ताजिर को तकब्बुराना अंदाज में सर से लेकर पांव तक देखा और बुलंद आवाज में बोला, कुतिफार के लिए जानते हो बेहतरीन चीज होनी चाहिए। उसका ताल्लुक आला मुअज़्ज़ज़ घराने से है जिसे हर चीज बेहतरीन मेयार की दरकार होती है। अय्यूब की आंखें चमक उठी। क्या मैं ये सब कुछ नहीं जानता? आओ खुद अपनी आंखों से देख लो। जो ही याबल की नजर हजरत यूसुफ के गठे हुए जिस्म पर पड़ी तो खुश हो गया। अय्यूब ने अपने उस जवान गुलाम की तमाम तर खूबियां बड़ी सरगर्मी से गिनवाना शुरू कर दी। फिर आखिर में उसने कहा, और सबसे बड़ी बात, यूसुफ ईमानदार है। ये बात उसने ऐसे कही जैसे कोई कीमती हीरा उसकी मुट्ठी में थमा दिया हो। याबल ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। ये नौजवान उसे सुलझा हुआ मालूम होता था। आंखों में सच्चाई की चमक थी और साथ साथ जहानत उसके चेहरे से टपकती थी। लिहाजा बगैर किसी सौदेबाजी के याबल ने अपनी थैली निकाली और अय्यूब के मुंह मांगे दाम अदा कर दिए। फिर बड़े हाकमाना अंदाज में गरजा, इसकी हथकड़ियां उतार दो। अय्यूब, जरा इन रस्ते हुए जख्मों को देखो। क्या हाल कर रखा है तुमने इस लड़के का। ये सुनते ही हजरत यूसुफ ने फौरन अय्यूब की सफाई पेश करते हुए कहा, इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। ये जख्म तो पहले से हैं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। देखा तुमने, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये नौजवान ईमानदार है। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि कुतिफार के घर में ऐसा ईमानदार कोई नहीं होगा। जब याबल हजरत यूसुफ को ले जा रहा था तो उसने उनके चेहरे पर गम के गहरे साए फैलते हुए देखे। उसका जी चाहा कि वो उन पर बीती वारदात की रुदात सुने। उसके दिल में शफकत के जज्बे ने जोश मारा। हजरत यूसुफ को बचाने की ख्वाहिश उभरी और उसने उस नए गुलाम को अपने साए तले पनाह देने का फैसला कर लिया। जब वो कुतिफार के आलीशान घर में दाखिल हुए तो बूढ़ा याबल बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। हजरत यूसुफ बहुत मरऊब नजर आ रहे थे। हर तरफ संगे मरमर का फर्श बिछा था। फर्नीचर की लकड़ी पर निहायत बारीक काम किया गया था और दीवारों पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। एक ऐसे लड़के के लिए जो खेमों में सादा जिंदगी बसर करने का आदी था, ये सब कुछ अजूबे से कम न था। याबल, जो गुलामों का दारोगा था, उसने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ की हजामत बनवाई जाए और नहला धुलाकर उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाएं। फिर वो उस नए गुलाम से मुखातब होकर बोला, यूसुफ, हम तुम्हें मिस्री रंग में रंग देंगे। सबसे पहले तुम्हारी दाढ़ी साफ करनी होगी और हाँ, याद रखो, हम मिस्री लोग सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। हजरत यूसुफ ने मुअद्दबाना अंदाज में झुकते हुए जवाब दिया, जनाब, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। आप मुझ पर एतबार करें। मेरा जाहिर ही नहीं, बातन भी आपको पाक साफ मिलेगा। मैं कुतिफार के घर में ऐसे ही खिदमत करूंगा जैसे अपने बाप दादा के खुदा के कर रहा हूं। जब वो जवान गुलाम नहा धोकर याबल के सामने आया तो वो उसकी वजाहत देखकर हक्का बक्का रह गया। हजरत यूसुफ
اپنے عہد پر پورے اترے، انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی قائم رکھی اور اپنے آقا کی ایسے خدمت کرتے رہے جیسے کہ خدا کی۔ یابل حیران رہ گیا کہ انہوں نے کس آسان طریقے سے خود کو کتیفار کے گھر کے ماحول میں ڈھال لیا ہے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی خندہ پیشانی اور خوش بیانی سے ہر فرد کا دل موہ لیا۔ یابل نے حضرت یوسف کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں گھر کا انتظام کرنے کے طریقے سکھانے شروع کر دیے۔ جلد ہی کتیفار کے گھر کا سارا اختیار حضرت یوسف کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور اس طرح سارا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ جب کتیفار نے اپنے گھریلو نظام میں اتنی خوشگوار تبدیلی دیکھی تو اس میں سبب جاننے کا تجسس پیدا ہوا، اور یہ معلوم کر کے کہ یہ سب حضرت یوسف کا حسن انتظام ہے وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے باقی انتظامات بھی کلی طور پر انہی کو سونپ دیے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف کا رویہ غلاموں کے ساتھ بڑا پر محبت اور ہمدردانہ تھا۔ انہوں نے اپنی گزشتہ زندگی سے ایک سبق سیکھا تھا، اور وہ یہ کہ اگر انسان خود کو دوسروں میں نمایاں اور ممتاز کرے تو اس کا نتیجہ حسد اور دشمنی ہوتا ہے۔ اب وہ اس سلسلے میں بڑے محتاط تھے۔ کتیفار ہمیشہ حضرت یوسف کی تعریف کرتا رہتا تھا، یہ عبرانی نوجوان تو ہمارے گھر کی دولت ہے، انمول شخص ہے۔ جب سے اس نے انتظام سنبھالا ہے مجھے دھوکہ بازی اور لڑائی جھگڑوں کی پریشانی سے نجات مل گئی ہے۔ اب میں سب کچھ اس پر چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر کوئی فساد سر اٹھاتا بھی ہے تو یوسف اسے بڑی ذہانت سے دبا دیتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے خدا ہی کی وجہ سے ہمیں اتنی برکت ملی ہے۔